आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं भास्कर नानांच्या कार्याला उजाळा देऊ, तत्पूर्वी आलेल्या अतिथी मान्यवरांचा इथे यथोचित सन्मान करणं ही परंपरा आहे ऐरोली कोलीवाडाची। तर जाऊया सन्मानाकडे। आदरणीय अतिथी मान्यवर इथे उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील सन्मान। तर उपजिल्हा प्रमुख शिवसेना आदरणीय मनोजी हळदणकर साहेब यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। मी विनंती करतो या स्पर्धेच्या सदस्यांच्या वतीने आज आदरणीय मनोजी हळदणकर साहेब यांचा यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। एक खूप चांगलं व्यक्तिमत्व आणि शिवसेना या पक्षाचं एक भगवं वादळ ज्यांना म्हटलं जातं, उपजिल्हा प्रमुख शिवसेना मनोजी हळदणकर साहेबांचा यथोचित सन्मान मायेची उबदार शाल, प्रेमाचं सौंदर्याचं आणि सुगंधी असं प्रतीक पुष्प देऊन त्यांचा यथोचित सन्मान केला जातोय। त्याचबरोबर आपण पाहू शकाल अध्यक्ष मी नवी मुंबईकर प्रतिष्ठान आणि या ऐरोली नगरीत जेव्हा जेव्हा स्पर्धा असतात प्रदीप सर, त्या वेळेस रवींद्र पाटील यांचं नाव नसेल तर ती स्पर्धा होणार नाही। अनेक वेळा आम्ही पाहिलंय की या स्पर्धेसाठी जे काही सहकार्य असेल ते नेहमीच आणि पुढाकार घेऊन रवींद्र पाटील हे करतात। एक दर्जेदार व्यक्तिमत्वाचा दर्जेदार सत्कार झालाच पाहिजे। ॲडव्होकेट रवींद्र पाटील साहेबांचा सन्मान या मंचावर केला जाईल। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे या ऐरोली नगरीसाठी। खूप चांगलं असं श्यामबाई कोटकर यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। मी पुन्हा एकदा आयोजकांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते श्यामबाई कोटकर यांचा यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। आज या ऐरोली नगरीला जर पाहिलं असेल तर टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्याने मैदान गाजवली असं दर्जेदार व्यक्तिमत्व लेजंड क्रिकेटर श्यामबाई कोटकर यांचा यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। त्याचबरोबर आपण पाहू शकाल आज दळवी काका सातत्याने या स्पर्धेसाठी, मागच्या स्पर्धेत देखील दळवी काकांची उपस्थिती आदरणीय होती आणि त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। तर दळवी काकांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। आपण पाहू शकाल ज्येष्ठ नागरिक आणि एक क्रिकेटचे चाहते म्हणून देखील त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। त्याचबरोबर आपण पाहू शकाल तर आदरणीय बबन पाटील साहेब बबन मडवी साहेब देखील उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। मी विनंती करतोय आयोजकांना ते त्यांचे शुभ हस्ते बबन मडवी साहेब यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। तर आदरणीय व्यक्तींचा सन्मान या मंचावर केला जातोय। तर मी विनंती करतोय, मागच्या स्पर्धेमध्ये ज्या ताईने खूप चांगलं सहकार्य केलं होतं स्पर्धेसाठी, गावदेवी चषक या स्पर्धेसाठी, आणि या स्पर्धेसाठी देखील खूप चांगलं सहकार्य त्यांनी केलं होतं, वैशालीताई द्वारकानाथ पाटील समाजसेविका प्रभाग क्रमांक 11 यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल। मी विनंती करतोय आयोजकांना की आपल्या शुभ हस्ते वैशालीताई द्वारकानाथ पाटील मॅडम यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। मागच्या स्पर्धेमध्ये जर पाहिलं तर वैशालीताई यांनी मॅन ऑफ द मॅच म्हणून हेल्मेट ठेवलं होतं आणि मी पहिल्यांदाच अशी स्पर्धेमध्ये असा उपक्रम राबवला गेला होता। त्याचबरोबर आपण पाहू शकाल हर्षालीताई श्याम कोटकर समाजसेविका यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। मी पुन्हा एकदा आयोजकांना विनंती करतोय की हर्षालीताई श्याम कोटकर यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। आज आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। तर खंडू पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल। मी पुन्हा एकदा आयोजकांना विनंती करतोय की खंडू पाटील साहेबांचा देखील सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल।
तर आदरणीय अतिथी मान्यवरांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला गेलाय। तर वैशालीताई ज्या ज्या वेळेस स्पर्धेसाठी असतात त्या वेळेस बक्षिसांची खैरात आणि पारितोषिक आपल्याला खूप पाहायला मिळते। मेडल ओव्हर कोणी गोलंदाज टाकतोय तर त्याच्यासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक, हॅट्रिकसाठी देखील 500 रुपयाचं पारितोषिक। त्याचबरोबर षटकारांची हॅट्रिक जर कोणी फलंदाज करतोय तर त्यासाठी 500 रुपये। आणि या स्पर्धेच्या निमित्तानं कुठला फलंदाज अर्धशतक झळकवतोय त्यासाठी 2000चं कॅश प्राइज दिलं जाईल। आदरणीय वैशालीताई द्वारकानाथ पाटील समाजसेविका प्रभाग क्रमांक 11 यांच्या माध्यमातून, त्याचबरोबर मॅन ऑफ द मॅच साठी हेल्मेट या स्पर्धेमध्ये देखील पाहायला मिळतोय। खूप चांगला उपक्रम आणि सेफ्टी फर्स्ट हे महत्त्वाचं आहे। तुम्ही ज्याप्रमाणे गाडी महत्त्वाची त्याप्रमाणे हेल्मेट देखील महत्त्वाचं आहे। असं म्हटलं जातं की सर सलामत तो पगडी 50, म्हणजे तुम्ही गाडी अनेक घेऊ शकता पण डोकं तुम्हाला एकच मिळेल। त्यासाठी खूप चांगला आणि सुरक्षेचे जे काटेकोर पालन करण्यासाठी खूप चांगला प्रयत्न वैशालीताई द्वारकानाथ पाटील यांच्या माध्यमातून केला जाईल। जाऊ आपण मैदानाच्या आतमध्ये, तोपर्यंत मीडिया बाईट होईल आणि त्यानंतर थेट जाऊया आपण मॅचकडे। जण बसतील, बाकीचे खाली बसतील। तर मी विनंती करतोय या मंचाच्या उजव्या बाजूला जो डगआउट आहे त्या डगआउट मध्ये फक्त 11 जण बसतील आणि बाकीचे एक्स्ट्रा प्लेयर असतील त्यांनी कृपया आपण खाली बसायचं विनंती करतोय। दोन्ही टीमचा एक्स्ट्रा प्लेयर आमच्यापर्यंत पोहोचवा ही विनंती करतोय। पहिली मॅच दर्या किनारा ऐरोली कोलीवाडा बनाम
आपण पाहू शकाल पाटील 11 ट्रॉम्बे अशा दोन मात्तवर टीमच्या अगेन्स्ट पहिली मॅच खेळवली जाईल. तर पाटील 11 ट्रॉम्बे संघाचा अतिरिक्त खेळाडू एक्स्ट्रा प्लेयर उपस्थित आहेत. तर पहिली मॅच आणि पहिला षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर भावेश गोलंदाजीसाठी होतोय. स्ट्राईक एंडवर आहे कॅप्टन जयेश पाटील. यावेळेस शॉट अंपुल करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅटच्या वरच्या कडेला चेंडू लागतो तोपर्यंत मिळते सिंगल आणि संघाचा धावफलक जाऊन पोहोचते 1 या आकड्यावर. आपलं खातं उघडतोय, संघाचं खातं उघडतोय जयेश पाटील. मोठं नाव आहे टेनिस क्रिकेट विश्वातलं. जर पाहिलं तर अनेक स्पर्धा ज्याने गाजवल्यात, आज जर पाहिलं तर अनेक अर्धशतक देखील झळकवलेत हा खेळाडूने आणि एक दर्जेदार क्रिकेटर आहे. ओपनिंगला येऊन धुवाधार बॅटिंग करतो, ही खासियत आहे जयेश पाटीलची. यावेळेस फटका फसला आणि फलंदाजाला परतावं लागेल. शॉट डिसमिसल, फलंदाज बाद होतोय. पहिला हादरा, पहिल्या विकेटचा पतन. 1 गडी बाद. संघाची धावसंख्या 1 वर जाऊन पोहोचते. स्मृती चषक 2021 चा थरार आपण अनुभवतोय आणि पहिल्याच मॅच मध्ये दुसऱ्या चेंडूवर जयेश पाटीलला मात्र परतावं लागलं. सँडी सर पहिले जर पाहिलं तर प्रदीप सर विचारे आमच्यासोबत जोडले गेलेत. प्रदीप सर पहिले 2 चेंडू जर पाहिले तर पहिल्या चेंडूवर सिंगल आणि दोन्ही चेंडू मात्र मिडल होताना पाहायला नाही मिळालं. तर काय म्हणाल या 2 चेंडू बद्दल प्रदीप सर? बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे भावेश. देखिए पहली जो गेंद थी उन्होंने थोड़ी लेग स्टंप के बाहर रखी थी, लेकिन जो आउट हुए जयेश जिस गेंद के ऊपर वो शॉर्ट प्लेन गेंद थे, अंदर की तरफ ले आए थे. काफी तेज गति की गेंद थी और उस गेंद को की जो गति थी उसको भाप नहीं पाए थे जयेश और इनफील्ड के ऊपर से खेलने की प्रयास किया था उन्होंने और आउट हो गए. मोठा हादरा. इथे खूप चांगली लाईन, खूप चांगली लेंथ पाहायला मिळते आणि उमेश मडवी यांचा इशारा येतोय. बाईच्या स्वरूपात सिंगल मिळते. संघाचा धावफलक 2 वर जाऊन पोहोचते. यास पहिले 2 चेंडू जर पाहिलं तर शॉट पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता पहिल्या चेंडूवर. त्यानंतर दुसरा चेंडू मिस टायमिंग स्ट्रोक म्हणावं लागेल. 38 सर्कल पार करायचा प्रयत्न केला होता पण बॅटच्या स्टिकरला चेंडू आदळला. त्यामुळेच की काय येथे मिड ऑफच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षकाने झेल पकडला आणि परतावं लागेल जयेश पाटीलला. 1 गडी बाद. संघाची धावसंख्या 2 वर जाऊन पोहोचते. पहिलं षटक किती प्रगतीपत्र असताना पॉवर प्लेचं पहिलं षटक. यावेळेस मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता पण चांगलं फिल्डिंग होते मिड ऑफच्या दिशेने. आपण पाहू शकाल नवीन आलेला फलंदाज शैलेश आणि मनोज आणि शैलेश अशी जोडी पाहायला मिळते कारण कॅप्टन परतलाय. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते. यावेळेस तेच तरार, भन्नाट वेगाने चेंडू जाऊन इथे मात्र फलंदाज बाद होतोय. दुसरा हादरा, दुसरा फलंदाज आणि दुसरी सफलता मिळते गोलंदाजांना. काय गोलंदाजी आहे प्रदीप सर, कारण पाहू शकाल जखडून ठेवलंय आतापर्यंत या षटकात. बहुत ही उम्दा तेज गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे भावेश, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है. 10-12 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप है और गेंद टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ अंदर और बाहर की तरफ कर रहे हैं और यही परेशानी का सबब यहाँ पे बन चुकी है. दरिया किनारा ऐरोली के बल्लेबाजों की 2 सफलता अब तक भावेश ने यहाँ पे प्राप्त की है और अब तक उन्होंने 5 रन खर्च किए और 5 गेंदे और 2 रन खर्च किए. और देखिए कितनी उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं. एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ. ये ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षक यहाँ पे नजर आ रहा है. मेरे ख्याल से अब कवर पॉइंट के क्षेत्ररक्षक को हटा दिया गया है और एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर और एक मिड ऑफ, या ऑफसाइड का क्षेत्ररक्षण, एक लॉन्ग ऑफ की तरफ क्षेत्ररक्षक को तैनात किया गया है. ऑन साइड में देखते हैं एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक मिड ऑन और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन. यह है ऑन साइड का क्षेत्ररक्षण. फिर एक मर्तबा भावेश. यस, खूप चांगली गोलंदाजी आणि ज्या पद्धतीची षटक हाताळण्याची गरज होती त्याच पद्धतीचं एक मॅजिक स्पेल पाहायला मिळते. पहिल्या षटकात फक्त 2 धावा आणि 2 अतिशय महत्वाचे विकेट घेतले गेले. खूप चांगली गोलंदाजी सटिक लाईन अँड लेंथने इथे दर्या किनाऱ्या संघाला पहिल्याच षटकामध्ये बॅकफुटवर आणलं या गोलंदाजाने. विघ्नेश, इससे पता चलता है कि आदरणीय भास्कर नारायण पाटिल जी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पाटिल 11 ट्रॉम्बे की टीम के क्यों पैकर बने थे भास्कर पाटिल जी, इसका जीता
खूप चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळाली. भावेशच्या माध्यमातून कॅप्टन परतलाय. मोठा हादरा म्हणजेच जयेश पाटीलवर मोठी आशा होती. घरच्या मैदानावर घरच्या आयोजनामध्ये खेळत होता. एक प्रेशर असतं घरच्या मैदानावर खेळताना. पण यावेळेस या स्पर्धेचा दर्जा जर पाहिला तर या स्पर्धेच्या निमित्तानं मॅन ऑफ द मॅचसाठी कैलासवासी सचिन अनंत मडवी त्याचबरोबर कैलासवासी प्रल्हाद नारायण पाटील यांच्या स्मरणार्थ प्रत्येक मॅच मध्ये मॅन ऑफ द मॅच साठी 10 ग्रॅमचं चांदीचं कॉइन दिलं जाईल. तर दुसरे षटक हाताळण्यासाठी शुभम गोलंदाजीसाठी येतोय. पाटील 11 ट्रॉम्बे हे खूप नावाजलेलं नाव आहे. अनेक स्पर्धा ज्याने गाजवलेत. नवी मुंबईत खास करून येत असताना मात्र खूप चांगल्या स्पर्धा त्यांनी खेळल्या. आणि पाटील भाई याचा देखील नाव उल्लेख केला जाईल. पाटील 11 ट्रॉम्बेचा कर्णधार लेजंड क्रिकेटर भाई याचं नाव देखील घेतलं जातं. कारण की या पाटील 11 ट्रॉम्बे संघाला प्रस्थापित करण्यामागे भाईचा देखील महत्त्वाचा हात आहे. त्याचबरोबर भास्कर नारायण पाटील यांचा देखील महत्त्वाची भूमिका पाहायला मिळाली. म्हणूनच या टीमवर विश्वास ठेवला. म्हणूनच राहुल 11 असेल, अमृत 11 असेल, सँडी SP असेल, या टीमवर त्यांनी विश्वास ठेवला. यावेळेस काय गोलंदाजी आहे, लाजबाब गोलंदाजी. खेळपट्टीचा जर विचार केला तर प्रदीप सर पहिल्या आणि दुसऱ्या षटकात जर पाहिलं तर गोलंदाज हावी ठरलाय. कारण की ही खेळपट्टी गोलंदाजाच्या प्रेमात पडली की काय पहिल्या 2 षटकात. बिल्कुल वैसा ही नजारा यहाँ पे नजर आ रहा है विघ्नेश, क्योंकि देखिए गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रह रही है और इसके पहले जब गेंदबाजी की थी यहाँ पे भावेश ने, उनकी एक गेंद एकाएक ऊपर की तरफ आई थी और उसके ऊपर यहाँ पे जयेश आउट हुए थे. ये जो गेंदबाज यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं शुभम, बिल्कुल उन्हीं का अनुकरण यहाँ पे भावेश का अनुकरण कर रहे हैं. काफी तेज तर्रार गेंदबाज. यस, वेगाने इथे बीट करत जातोय. इथे यावेळेस देखील खूप चांगली लाईन पाहायला मिळते. आणि या खेळपट्टी जर पाहिलं तर प्रदीप सर, खेळपट्टीवर चेंडू उसळतोय, कधी कधी खाली राहतोय. ही खेळपट्टी आतापर्यंत गोलंदाजासाठी पोषक ठरते. आज जर पाहिलं तर खूप चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळते या मैदानाच्या आतमध्ये. आणि ट्रॉम्बे ते नवी मुंबई असा प्रवास का केलाय, आम्ही इथे येऊन दर्जेदार क्रिकेट खेळू, दर्जेदार गोलंदाजी करू, हे दाखवतोय आपल्याला पाटील 11 ट्रॉम्बे. इम्प्रेसिव्ह कामगिरी सध्याच्या घडीला गोलंदाजाने केली आहे. यावेळेस बॅटची थिक एज लागली आहे. चेंडू जातोय फ्लाइंग स्लिप मध्ये, तोपर्यंत मिळते सिंगल आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 4 या आकड्यावर. स्कोर को नियंत्रण में रखा है विघ्नेश. देखिए ऑफसाइड का क्षेत्रक्षण देखिए. अब यहाँ पे एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक कवर पॉइंट को लाया है. एक टाकली जाते. आपण पाहू शकाल ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सजलं जात आहे त्या ठिकाणी मात्र गोलंदाजी होते. हे चांगल्या गोलंदाजीचं लक्षण आहे. आतापर्यंत प्रत्येक धावासाठी झगडावं लागतंय दर्या किनारा क्रिकेट संघासाठी. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 5 या आकड्यावर. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे. म्हणजे तब्बल 11 चेंडूचा खेळ संपलाय. प्रदीप सर, काय गोलंदाजी पाहायला मिळते या षटकातील अखेरचा चेंडू. इथे मोठा फटका राजूच्या बॅट मध्ये, पण टॉप एज लागलाय. फलंदाजाला परतावा लागेल. तू चल मैं आया असंच काहीतरी पाहायला मिळते. फलंदाज क्रमांक बाद होतोय तिसरा हादरा, तिसरा फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. 2 षटकांचा खेळ संपला गेलाय. 5 धावा 3 गडी बाद अशी दयनीय अवस्था म्हणावं लागेल दर्या किनारा क्रिकेट संघाची. असं म्हटलं जातं माहोल बदलतं संगीत, मनाला प्रफुल्लित करतं संगीत, मन तल्लित करतं संगीत. एक संगीत ऐकूया, एक म्युझिक ऐकूया आणि पुन्हा एकदा मॅच कडे येऊया. तर 2 षटकांचा खेळ संपलाय प्रदीप सर आणि फक्त धावा लागलेत 5. आता मात्र 18 चेंडूचा खेळ आहे. अजूनही खूप चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे दर्या किनारा क्रिकेट संघाकडे. पण यावेळेस जर बंटी पाहिला तर बंटी स्ट्राईक एंडवर आहे. मोठे फटके मारण्यासाठी क्षमता आहे. कुणाल जोशी या नावाने जर पाहिलं तर खूप चांगलं क्रिकेट खेळलंय. घणसोलीची स्पर्धा किरण स्मृतीच्या मैदानावर अक्षरशः गाजवली होती. आता मात्र अँकर इनिंग मध्ये बॅटिंग करावं लागेल प्रदीप सर. बिल्कुल यहाँ पे 18 गेंदे और 18 गेंदों में धुआंधार बल्लेबाजी यहाँ पे करनी होगी बल्लेबाजों को. यावेळेस बंटीच्या बॅट मधून मोठा फटका येतोय, पण चेंडू जातोय थेट डिक्लर झोन मध्ये. तोपर्यंत मिळते सिंगल.
आपण पाहू शकाल 38 सर्कलचे जे पॉवर प्लेची षटकं होती ती षटकं मात्र संपली आहेत, पण त्या षटकामध्ये काय गोलंदाजी केली शुभमने, काय गोलंदाजी केली पहिलं षटक हाताळणाऱ्या भावेशने आणि इम्प्रेस केलंय या संपूर्ण मॅच मध्ये। यावेळेस मात्र सिंगल मिळते, संघाची धावसंख्या 6 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते। षटक क्रमांक 3 हाताळण्यासाठी भावेश गोलंदाजीसाठी येतोय। इथे मोठा फटका आलाय पण क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात आणि फलंदाजाला परतावा लागेल। बंटी बॅक टू द पॅव्हिलियन, कुणाल तंबूच्या आश्रयाला परतलाय। चौथा हादरा, चौथा फलंदाज तंबूच्या दिशेने रवाना होतोय। डीजे बाद संघाची धावसंख्या 6 वर जाऊन पोहोचते। प्रदीप सर, आता तिसरे षटक सुरू आहे, 4 गडी बाद झालेत, काय म्हणाल? विघ्नेश, 1989 में जब सचिन तेंदुलकर सर ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी क्रिकेट के जरिए, जब वो पाकिस्तान के दौरे पे गए थे और उस वहां पे बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी सचिन तेंदुलकर सर ने की थी और उसके बाद वो आड़ा टेढ़ा जब बल्लेबाजी करने लगे तब सुनील गावस्कर सर ने उन्हें एक खत लिखा था और उसमें लिखा था कि सचिन, अगर आपको सफल होना है तो वी में खेलिए, यानी कि मिड ऑफ और मिड ऑन में खेलिए, तब आप सफल हो। देखा कि कितना बड़ा करिश्मा सचिन तेंदुलकर सर ने किया क्रिकेट में। यस, असंच करिश्मा करावा लागेल या मॅच मध्ये, कारण की मैदानाच्या आतमध्ये जगदीश पगडे हा फलंदाज देखील पाहायला मिळतोय। एक घातक फलंदाज आहे, स्लॉगरच्या षटकामध्ये खूप चांगली बॅटिंग करतोय। टीम अडचणीत आहे, संकट मोचक म्हणून बॅटिंग करावं लागेल। संघाची धावसंख्या जर पाहिली तर 6 या आकड्यावर जाऊन पोहोचतेय। यावेळेस पाय भन्नाट वेगाने बीट केलाय, काय लाईन काय लेंथ, गुड लेंथ स्पॉटवर चेंडू जेव्हा पडतो त्यावेळेस मात्र खूप चांगलं स्किट होऊन चेंडू यष्टिरक्षकाकडे वळतोय। विनेश, दरिया किनारा के बल्लेबाजों ने शायद सोचा नहीं होगा कि ट्रॉम्बे 11 के गेंदबाज इतने खतरनाक ढंग से गेंदबाजी कर सकते हैं, इसलिए पूरी तरह से दबाव में नजर आ रही है दरिया किनारा ऐरोली की बल्लेबाजी। बहुत ही उम्दा टीम है ये दरिया किनारा ऐरोली की टीम। कई सारे बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता इन्होंने नवी मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में जीती है, लेकिन आज संकट के बादल इनके टीम के ऊपर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। यस, टीम अडचणीत आहे, त्यावेळेस मात्र टॉप एज बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात आहे। फलंदाज क्रमांक बाद होतोय 5वा। 5 गडी बाद संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 6 या आकड्यावर। विघ्नेश, 1983 में जब विश्व कप खेल रही थी भारतीय टीम इंग्लैंड में, तब ऐसा ही कुछ नजारा था। 17 रन में 5 विकेटें गंवाई थी भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे के साथ खेलते हुए, और कपिल देव निखंज जो समय के भारतीय पाहिलं तर पार्टनरशिपची कमतरता जाणवली, कुठल्याही फलंदाजीची पार्टनरशिप झाली नाही। ही पार्टनरशिप झाली तर नक्कीच टार्गेट तुमचा 30-35 पर्यंत पोहोचेल आणि गोलंदाजी इतकी चांगली आहे की आपण 30-35 धावा देखील डिफेंड होऊ शकतात, पण यावेळेस जर पाहिलं तर गोलंदाजाने आपली छाप या मॅच मध्ये सोडली आहे। और विघ्नेश, हर बल्लेबाज ने देखिए यहाँ पे लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया है, इक्का दुक्का रन लेने का प्रयास यहाँ पे नहीं किया गया, और इसीलिए दरिया किनारा की टीम यहाँ पे दबाव में नजर आ रही है। विघ्नेश, यस, यावेळेस चांगला स्ट्रोक लागला जातोय, अलॉंग द कार्पेट चेंडू जातोय लॉंग ऑन रिजन मध्ये, तोपर्यंत इथे पहिला चौकार येतोय इनिंगचा। फलंदाज आपण पाहू शकाल कैलाशच्या बॅट मधून येतोय खणखणीत चौकार। उल्लेख केला होता की प्रत्येक खेळाडू येऊन मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न केला होता, पण यावेळेस मात्र खूप चांगला स्ट्रोक कैलाशच्या बॅट मधून आला। अलॉंग द कार्पेट चेंडू सीमा पार गेला, ग्राउंड शॉटने देखील धावा होऊ शकतात, त्यामुळे
प्रत्येक चेंडू हवेत मारण्याची गरज नव्हती आणि तेच केलंय दर्या किनारे क्रिकेट संघाने. बिल्कुल यहाँ पे जो स्ट्रोक खेला था लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बिल्कुल जमीन के सारे कारपेट के सारे गेंदबाज के गति का इस्तेमाल यहाँ पे किया था और जिस तरीके से भारत रत्न सचिन तेंदुलकर सर अपने जमाने में क्रिकेट खेला करते थे उन्हीं की याद ताजा करता हुआ यहाँ पे ये कैलाश ने मारा हुआ ये दर्शनीय चौका विघ्नेश. यस, सचिन तेंडुलकर जे मोठं नाव आहे. आपण पाहू शकाल जर क्रिकेट या खेळामध्ये क्रिकेटचा देवता मानला जातो आणि सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर तशीच बॅटिंग करावी लागेल. अलॉंग द कार्पेट एक चांगला स्ट्रोक लगवला गेला समोरच्या दिशेने. कैलाशच्या बॅटमधून आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते डबल फिगर मध्ये 10 या आकड्यावर. चौथं षटक प्रगतीपथावर असताना सुधीर गोलंदाजीसाठी येतोय. यावेळेस हाफ ट्रॅकर चांगला स्ट्रोक आहे. वाईडिश लॉंग ऑन रिजन मध्ये ती परत सिंगल मिळते आणि या सिंगलने मात्र धावफलक जाऊन पोहोचते 11 या आकड्यावर. विघ्नेश चाहे 50 ओवर का क्रिकेट हो 20-20 का क्रिकेट हो या फिर ये हमारे जो टेनिस क्रिकेट हो 5 ओवरों का किसी एक गेंदबाज को टारगेट करना होता है तो देखते हैं यहाँ पे दरिया किनारे के जो बल्लेबाज है वो किस गेंदबाज को टारगेट करते हैं. एक ओवर में अगर 20-22 रन मुकम्मल करते हैं दरिया किनारे के बल्लेबाज तो एक सम्मानजनक स्कोर वे खड़े कर सकते हैं. नक्कीच टार्गेट करावं लागेल, मोठे फटके मारावे लागतील. यावेळेस मात्र मोठा फटका मारण्याच्या नादात फलंदाज कैलासला परतावं लागेल. 6वा हादरा 6वा फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. 6 गडी बाद संघाची धावसंख्या 11 वर जाऊन मैदान के इर्द गिर्द यहाँ पे बैठे हुए उनका भी मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ. बहुत ही सुंदर क्रिकेट का नजारा, एक खूबसूरत मैदान यहाँ पे ये ऐरोली कोलीवाड़ा करने के लिए आ रहा हूँ और यहाँ पे इस गांव की नजारा यावेळेस जगदीश पगडेच्या बॅट मधून येतोय हवाई हल्ला. चेंडू सीमारेषा बाहेर षटकार. यावेळेस मात्र मोठा फटका येतोय जगदीशच्या बॅट मधून. बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑन द टॉप करावं लागेल कारण की आक्रमण हे बचावाचं तंत्र आहे आणि या तंत्राचा मंत्राचा वापर करावा लागेल. इथे सुरेख स्ट्रोक आहे पण तोपर्यंत चेंडू जातोय थर्ड घोषित क्षेत्रात. फटका चांगला होता तोपर्यंत मात्र सिंगल मिळते. सिंगलवर समाधान मानावं लागेल. जगदीश पगडे या खेळाडूवर मोठी आशा असेल. मोठे फटके ज्याप्रमाणे पुल शॉट खेळला होता, षटकार लगवला होता, अशीच षटकार चौकार मारावे लागतील. आता मात्र संघाची धावसंख्या 18 वर जाऊन पोहोचते. 18 लॉस ऑफ 6 विकेट. 6 गडी बाद संकटात आहे संघ आणि यावेळेस जगदीशला मात्र चांगली बॅटिंग करावी लागेल. षटक क्रमांक 4 प्रगतीपथावर असताना गोलंदाजीसाठी गोलंदाज सज्ज झालाय. स्ट्राईक एंडवर जगदीश चांगली बॅटिंग करतोय आपल्या संघासाठी. भरवशाचे फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला परतलाय. मात्र आपण पाहू शकाल क्षेत्ररक्षणात बदल केला जातोय. गोलंदाजीमध्ये पाटील 11, ट्रॉम्बे 11 हा संघ खेळत असताना यावेळेस पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर चेंडू होता बॅटच्या वरच्या कडेला लागतोय. चेंडू जातोय सरळ घोषित क्षेत्रात. सिंगल मिळते आणि संघाची धावसंख्या 19 आकड्यावर जाऊन पोहोचते. चांगलं कमबॅक केले गोलंदाजाने. ज्या पद्धतीने षटकार लगवला गेला होता असं वाटलं होतं या षटकात आक्रमण केलं जाईल पण अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 19 आकड्यावर. 19. इथे मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केलाय. चेंडू जातोय हवेत तोपर्यंत क्षेत्ररक्षक खाली आहे आणि झेल सुटला गेलाय आणि झेल सुटलाय जगदीश पगडे सारख्या एक मातब्बर खेळाडूचा. जीवनदान मिळतोय
इथे जीवनदान मिळतोय. या 6 चेंडूवर जीवनदानाचा कुटपत फायदा घेतोय. षटक क्रमांक संपला गेले 4. 4 षटकांचा खेळ इथे संपला गेलाय. संघाची धावसंख्या 21. 21 धावा. अखेरचं षटक आहे. काय टार्गेट असेल सर? अब इस ओवर में देखते हैं कि 15 या 20 रन अर्जित करने में यहाँ पे दरिया किनारा के जो बल्लेबाज है ये यहाँ पे सफल हो पाते या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी. लेकिन विघ्नेश आज यहाँ पे हमारे अजीज दोस्त संतोष मात्रे सैंडी भी क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए आने वाले थे, लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना उनके घर में घटी. उनके आदरणीय ससुर जी का बड़ी सवेरे देहांत हो गया. तो एक अच्छा आवाज को सुनने का अवसर यहाँ के ग्रामस्थों को और तमाम क्रिकेट के श्रोताओं को नहीं मिला, लेकिन संतोष मात्रे सैंडी के दुख में हम सभी क्रिकेट खिलाड़ी, क्रिकेट कमेंटेटर शामिल है. और आज दुर्भाग्य है कि सैंडी हमारे साथ नहीं है. विघ्नेश, नक्कीच सकाळीच त्यांचा फोन आला होता की माझ्या सासऱ्यांचं निधन झालंय, त्यामुळे या स्पर्धेसाठी येऊ शकला नाही. त्यासाठी क्षमस्व म्हणले आणि त्यांच्या सासऱ्याला देखील आपण या स्पर्धेच्या निमित्तानं भावपूर्ण श्रद्धांजली देऊया. आणि अखेरचं षटक हाताळण्यासाठी भावेश गोलंदाजीसाठी येतोय. गुलाम शेखला काय करावं लागेल तर जगदीश पगडेला स्ट्राईक द्यावी लागेल. तर जे कोणी सदस्य असेल या टुर्नामेंटचे त्यांना विनंती करतो की जे प्रेक्षक मैदानाच्या आतमध्ये त्यांना बाहेर काढा. यावेळेस मोठा फटका मारण्याचा येथे प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडू आणि बॅटचं कुठलंही ताळमेळ नाही. लेग बायचा इशारा उमेश मडवी यांच्या माध्यमातून केला जातो. तर आपण पाहू शकाल 22 धावा स्कोरबोर्ड लागलेत. या मैदानाचा विचार केला तर प्रदीप सर या मैदानात धावा कमी आहेत, पण यावेळेस मोठे फटके आले. 40-45 पर्यंत धावफलक पोहोचलं तर मात्र खूप चांगली बॅटल होईल. यावेळेस उसळी घेणारा चेंडू होता. चेंडू मात्र बाउन्सर पद्धतीचा गतिवन टाकण्याचा प्रयत्न केला होता, पण पंचांनी त्यांना दंडित केलं. व्हाईट बॉल +1 म्हणजे 2 धावा येथे बोनसच्या स्वरूपात मिळतात. बाय 1 गेट 1 फ्री म्हणजे 2 धावा 24 वर जाऊन पोहोचते. 24 धावा. या इनिंगचा विचार केला तर अजूनही 5 चेंडूचा खेळ आहे. या 5 चेंडूत 3 चांगले फटके आले तर 40 पर्यंत धावफलक जाईल. पण यावेळेस काय रणनीती असेल या ट्रॉम्बे संघाची? कारण की आपण पाहिलं तर ट्रॉम्बे तू नवी मुंबई असा प्रवास केलाय आणि तो प्रवास करत असताना आपण या स्पर्धेमध्ये कसे खेळावे याचा गेम प्लॅन देखील केलाय. आणि सातत्याने जर पाहिलं तर बॅक टू बॅक 2 खराब चेंडू. सुरुवातीचे गोलंदाज भावेश म्हणा किंवा गोलंदाज असेल शुभम म्हणा, खूप चांगली गोलंदाजी केली होती, पण यावेळेस भावेश नावाचा गोलंदाज आहे आता मात्र 2 खराब चेंडू टाकलेत. तब्बल 4 धावा एक्स्ट्राच्या स्वरूपात खर्च केले. बिल्कुल विघ्नेश, भावेश और शुभम में दोनों गेंदबाजों ने एक भी अतिरिक्त रन यहाँ पे नहीं दिया था. इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेहतरीन, उम्दा, कसी हुई सटीक लाइन के साथ इन्होंने गेंदबाजी की. किसी तरीके का कोई अवसर नहीं दिया यहाँ पे अतिरिक्त रन बनाने का भी यहाँ पे दरिया किनारा क्रिकेट टीम को. यस, इम्प्रेसिव्ह गोलंदाजी केली होती. यावेळेस मात्र भावेश स्लॉगवरच्या षटकात काहीसा मागडा ठरतोय. 4 अतिरिक्त धावा आतापर्यंत भावेशने खर्च केल्यात. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीची लगातार 3 चेंडू व्हाईट बॉल आणि लगातार 3 खराब यष्टिरक्षण पाहायला मिळते. प्रदीप सर, बिल्कुल, अगर क्रिकेट में अगर आप गेंदबाजी कर रहे हो, ज्यादा कुछ जोर लगाने का प्रयास करते हो गेंदबाजी में, तो निश्चित रूप से आप दिशा से भटकते हो. और उसी तरह का नजारा यहाँ पे नजर आ गेंदबाजी भावे इसीलिए म्हणूनच म्हटलं जातं की वेगाला महत्व नसतो, त्या वेगाने आपण कुठल्या दिशेने जातो त्याला महत्व असतं. आणि इथे मात्र दिशाहीन गोलंदाजी आणि 3 वाईट बॉल टाकले आणि 3 विकेट कीपर चेंज होताना पाहायला मिळाले. प्रदीप सर, एक वेगळी रणनीती आहे. विकेट कीपर महत्वाचा असतो, या टीमचा बॅकबोन असतो. यावेळेस मोठा स्ट्रोक मारेच्या पार षटकार. जगदीश की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है. यहाँ पे विघ्नेश क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और किसी तरीके का कोई अवसर नहीं गवा. बड़ी बात यहाँ पे पता है कि अगर टीम ने यहाँ पे अगर ज्यादा
जितनी भी प्रशंसा यहाँ पे जगदीश की जाए उतनी कम है। विघ्नेश बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं और दो आणि त्यावेळेस मात्र खूप चांगली फटकेबाजी आतापर्यंत जगदीशच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळालं. पण जगदीशला जे जीवनदान मिळालं त्याचा भूदंड भरायला लागलाय ट्रॉम्बे 11 संघाला. यावेळेस संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 34. 34 धावा. धावसंख्येला आकार येताना दिसतोय. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत होते. अजूनही 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. अखेरचं षटक गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस मोठा फटका अलाउंग द कार्पेट. चेंडू जातोय वाईडिश लॉंग ऑन रिझन मध्ये. सिंगल मिळते आणि सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न. काय चुकीचा निर्णय आहे. स्ट्राइक रोटेट केली गेली आणि गुलाम शेखची चूक मात्र जगदीशला परतावा लागेल. जो चांगली बॅटिंग करत होता, जो चांगल्या रिदम मध्ये होता, तो मात्र परतलाय तंबूच्या आश्रयाला. 7वा गडी 7वा फलंदाज. बॅक टू द पॅव्हिलियन. डीजे रनिंग बिटवीन द विकेट मध्ये इथे कमतरता जाणवली. गुलाम शेख ज्यांनी स्ट्राइक मध्ये राहणं गरजेचं होतं, जेणेकरून गुलाम शेख बाद झाला असता आणि जगदीश पगडे स्ट्राइकवर राहिला असता. ही रणनीतीमध्ये कमतरता जाणवली. आपण कुठलीही स्पर्धा आयोजन करतो तेव्हा पहिली मॅच खेळतो तेव्हा एक मानसिक दबाव असतो. आयोजनामध्ये असेल, पाहुण्यांचा सन्मान असेल किंवा या संपूर्ण स्पर्धेसाठी आपण अहोरात्र मेहनत करतोय. त्यामुळे सकाळच्या सत्रात पहिली मॅच खेळणं हे दर्या किनारे क्रिकेट संघासाठी खूप घातक ठरते की काय. अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. मोठा फटका लागवला जातोय लॉंग ऑन रिझन मध्ये. तोपर्यंत इथे मात्र सिंगल मिळते. एकेरी दुहेरीचं क्रिकेट आपण पाहू शकाल. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 36. जगदीश पगडे याच्यावर मोठी आशा होती मात्र तो परतलाय. अजूनही इनिंगचे 2 चेंडू शिल्लक आहेत. गुलाम शेख जर पाहिलं तर मुंबई इंडियन्स या टीम कडून सराव सामन्यामध्ये देखील आपल्याला पाहायला मिळाला आणि या जरी मी जगदीश पगडेला बाकी असेल तरी देखील मी देखील षटकार मारू शकतो हे दाखवून देतोय. एक मोठा फटका गुलामच्या बॅट मधून येतोय. सीमारेषा पार षटकार. 43 धावा. धाव फलकावर लागले. गुलाम शेखच्या बॅट मधून स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून एक चांगला फटका येतोय. यावेळेस चांगला फटका आहे. चेंडू नो मॅन्स लँडचे ते लँड होईल. तोपर्यंत सिंगल आणि सिंगलला डबल मध्ये देखील काय थ्रो. लाजबाबपैकी म्हणावं लागेल भावेशी. आणि षटक क्रमांक 5वं संपलं गेले. 5 षटकांचा खेळ ते संपला गेलाय. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 8 गडी बाद 43 वर जाऊन पोहोचते. 44 धावांचं आव्हान ठेवलं गेलंय. तर प्रदीपजी विचारे सर माझ्यासोबत जोडले गेले. जे टार्गेट 40-45 पर्यंत पोहोचल मारलं तर फायटिंग स्कोर होईल. यावेळेस 45-44 पर्यंत पोहोचलाय. प्रदीप सर आता या मॅच कडे कशा दिशेने पाहताय. बिल्कुल निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा टारगेट सेट किया है दरिया किनारा क्रिकेट टीम ने और देखते हैं उनके गेंदबाज किस तरह की गेंदबाजी करते हैं. जिस तरह से यहाँ पे भावेश और शुभम ने गेंदबाजी के गेंदबाज करते हैं एरोली के और 1-2 विकेट अगर यहाँ पे चटकाने में 4-5 रन में अगर वो सफल हो पाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो मुकाबला है यहाँ पे ये पहला मुकाबला उद्घाटन समारंभ का ये निश्चित रूप से अंतिम गेंद तक जाएगा. विघ्नेश यस नक्कीच ही मॅच फायटिंग होईल कारण की दर्या किनारे क्रिकेट संघ याच मैदानाची खडा ना खडा याकी पिचची खडा ना खडा माहिती आहे. तर नक्कीच एक चांगलं बॅटल होईल. पण दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल. प्रदीपजी विचारे माझ्यासोबत जोडले गेलेत. तत्पुरता मी इथेच थांबतोय. तुमची रजा घेतोय कारण की दुपारच्या सत्रात देखील मी तुमच्याशी जॉईन होईल. तोपर्यंत मी तुमचं मनपूर्वक आभार मानतोय. थँक्यू. तो बहुत बहुत शुक्रिया विघ्नेश. आपने से क्रिकेट कमेंटेटर की जितनी भी प्रशंसा की जाए यहाँ पे आए थे
थे विघ्नेश, अब दोपहर के सत्र में हमसे वापस यहाँ पे जुड़ेंगे। एक अच्छे क्रिकेट के कमेंटेटर, आजकल जो क्रिकेट के मुकाबले होते हैं नवी मुंबई में, उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रख्यात और सबसे ज्यादा मशहूर कोई नवी मुंबई में क्रिकेट कमेंटेटर और एंकर है तो उनका नाम है ये विघ्नेश मडवी, जो कि घनसोली गांव के भूमिपुत्र है और जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। जितने दिखने में हैंडसम है उतनी बेहतरीन एंकरिंग और क्रिकेट कमेंट्री ये विघ्नेश मडवी करते हैं। बहुत यहाँ पे जुड़ेंगे तो मेरी गुजारिश है कि टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। गजानन तुर्वे तो 44 रनों का लक्ष्य है। ट्रॉम्बे 11 पीछा करने के लिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये जो लक्ष्य है, ये जो मंजिल है, ये जो यहाँ पे टारगेट है उसका किस तरह से पीछा कर पाते हैं यहाँ पे ट्रॉम्बे के बल्लेबाज। और यहाँ पे नियम है, कंपलसरी चेसिंग है, यानी कि ये जो यहाँ पे किस तरीके की शुरुआत संदेश गुप्ता, बहुत ही उम्दा स्कोरिंग ये संदेश गुप्ता यहाँ पे कर रहे हैं। और कहा जाता है क्रिकेट में कि क्रिकेट कमेंटेटर का बैकबोन अगर कोई होता है तो एक स्कोर की तरफ रुक जाता है। ये मुकाबला शुरू होने में काफी विलंब हो चुका है। मंच पे विराजमान सभी मेहमान, उसी तरह से तमाम क्रिकेट के श्रोता जो YouTube के माध्यम से और मैदान के इर्द गिर्द जो बैठे हुए जो मैच का लुत्फ ले रहे हैं, इन सभी का मैं दरिया किनारा क्रिकेट संघ ऐरोली कोलीवाड़ा की जानब से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। तो अंजुर 11 अंजुर के संघनायक यहाँ पे आए हुए, उनका मैं स्वागत करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि मंच के ऊपर आइए, आपका स्वागत है। तो खेल की तरफ रुख करते हैं, खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों भी आरंभिक बल्लेबाज यहाँ पे ट्रॉम्बे 11 ट्रॉम्बे के शरद और दिनेश अपनी पारी की आगाज करने के लिए मैदान के बीच में आए हुए और जिम्मा संभालने के लिए तलब किया जा रहा है यहाँ पे गुलाम को। गुलाम एक बहुत ही उम्दा किस्म के गेंदबाज है। कई सारे क्रिकेट प्रतियोगिता में इन्होंने अपने अकेले के गेंदबाजी के बलबूते पे दरिया किनारा को जीत दिलाई। की गेंदबाजी करने में यहाँ पे सफल हो पाते हैं यहाँ पे गुलाम। ये तो उनकी गेंदबाजी, उनकी लाइन और लेंथ यहाँ पे तय करेगी। एक ही छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। गांव देवी मंदिर एंड, मैं कहूंगा गांव देवी मंदिर एंड की जानब से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज गुलाम। क्षेत्ररक्षण देखिए, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक कवर, एक मिड ऑफ। यह है ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण। ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट मिड विकेट और एक मिड ऑफ तैनात किया गया है दरिया किनारा क्रिकेट टीम की तरफ से। तो गुलाम नया और प्रारंभ करते हुए गांवदेवी मंदिर एंड की जानब से गेंदबाजी कर रहे हैं। कई सारी क्रिकेट की टीम है इस गांव में। अगर मित्र मंडल एक बहुत ही पुरानी और दिग्गज टीम थी इस गांव के, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। कई सारे क्रिकेट की प्रतियोगिता इस ओवर का प्रारंभ करते हुए और इस गेंद को खाली क्षेत्र में खेला है। गेंद जा रही है सुपर कवर के क्षेत्र में, उस ओर कोई क्षेत्ररक्षक नहीं है। 30 गज के दायरे के अंदर से दौड़े थे 2 क्षेत्ररक्षक और जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक दो लक्ष्य है 44 रनों का, मंजिल है 44 रनों की, जीत है 44 रनों की। फिर एक मरतबा गुलाम शरद के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट।
ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट प्लेन गेंद को पुल करना चाहते थे। एम्पायर से निश्चित रूप से सवाल पूछा, लेकिन बहुत ही अच्छी गेंद कानों के नजदीक से निकल गई थी गेंद, और कुछ कानों में इत्तला शरद तेज तर्रार गेंदबाज, काफी तेज गति का आक्रमण यहाँ पे लगाया गया। विकेट, फिर एक मरतबा ये पटकी हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई बाहर की जानब निकलती हुई, और एम्पायर उमेश मड़वी, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए, एक बहुत ही दिग्गज और कारगर एम्पायर। कई सारी उमेश मड़वी जी एम्पायरिंग करते हैं। स्क्वायर लेग में है संदीप पाटिल। ये दोनों सराहना की जाए उतनी कम है। एम्पायरिंग करना सबसे बड़ा जिम्मा होता है क्रिकेट में। फिर एक मरतबा गुलाम तैयार शरद के लिए। कुल स्कोर है 3 रन बगैर किसी नुकसान के बाद। ट्रॉम्बे 11, ट्रॉम्बे का 44 का लक्ष्य है। ये बहुत अच्छी गेंद, इस मरतबा टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बाहर की जानब निकलती हुई गेंद, बिल्कुल विकेटों से चिपके हुए विकेट कीपर जयेश पाटिल, जिनकी जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस मरतबा ऑफ ड्राइव किया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद जा रही है, उस और क्षेत्ररक्षक है, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई उनके हाथ से, उसका पूरा लाभ उठाया यहां पे शरद और दिनेश ने, और 5 रन बगैर किसी नुकसान के बाद ट्रॉम्बे 11, ट्रॉम्बे का पहला ओवर प्रगति पे, और पहले पावर प्ले के ओवर पे अभी भी इस छह में से यहां पे 5 रन अर्जित किए हैं शरद ने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं ये शरद। बिल्कुल सीधे बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे हैं शरद, किसी तरीके का कोई जोखिम नहीं उठा। गुलाम तैयार, इस ओवर की अंतिम गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। 10-12 कदमों का बॉलिंग रनअप। समाप्ति के बाद पावर प्ले का पहला ओवर सटीक लाइन और दिशा के साथ यहां पे गुलाम ने गेंदबाजी की। तो आइए संगीत की बात। रवि मात्रे हमारे अजीज दोस्त हैं, उनसे गुजारिश है, रवि मात्रे अगर हमारे गजानन तुर्बे बनाम अंजुर 11 अंजुर, इन दोनों टीमों के दरमियान यहां पे इसके बाद का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। अंजुर के संगनायक यहां पे विराजमान है, यहां में हमारे कमेंटेटर कक्ष में बैठे हुए, उनका स्वागत है। ये गेंद इस मर्तबा हल्के हाथों से खेला था, गेंद को 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने। राजू यहां पे आए हैं दूसरा ओवर पावर प्ले का फेंकने के लिए दरिया किनारा के ओर से। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 8 रन, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे 44 पहली गेंद का सामना करेंगे। दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। इस मरतबा गेंद बैकवर्ड पॉइंट रीजन में गई थी दीवार से टकराने के बाद, लेकिन 1 रन दौड़ के अर्जित किया है दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ कुल स्कोर है 9 रन। दिनेश ने अपना खाता खोला है। शरद बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों आरंभिक बल्लेबाज
अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी निगाहें जमाते हुए नजर आ रहे हैं गेंदों के ऊपर। बहुत ही उम्दा बॉलिंग एक्शन है इस राजू की। देखिए किस तरह से गेंद को रिलीज करते हैं, कंधे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पॉल एडम गेंदबाज थे दक्षिण अफ्रीका के, लेकिन बाएं इस गेंद ये गेंद इस प्रथम आने का इंतजार गैम्बिटो मेघांत का अवसर गवा ये गेंद आने का इंतजार किया मिडो बसते याच्या नंतरचा हा टॉस येथे केला जाईल। गजानन तुर्बे वर्सेस अंजूर 11 अंजूर या दोन संघांमध्ये हा टॉस होईल आणि वैशाली ताई यांच्या मार्फत हा टॉस येथे केला जाईल। तो चलते खेल की तरफ अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी शेष है। नए बल्लेबाज करने के लिए शुभम जो कि नॉस्टन की तरफ है और हाथ में दस्ताने पहने हुए शुभम ने, यही क्रिकेट की गनीमा है। अगर आप और ये आउट वाइडिश लॉन्गन की तरफ गेंद को हवा में खेला था। यहां पे बल्लेबाज रन दो संघनायकाने येथे टॉस जिंकलाय। पाहूया ते काय निर्णय देत आहेत ते। धन्यवाद वैशाली ताई। तो गावदेवी अंजूर बनाम गजानन तुर्वे इन दो ने टॉस जीता है और देखते हुए क्या निर्णय यहां पे लेते हैं। हालांकि यहां पे जिस तरह से हमने बात छेड़ी थी, विघ्नेश यहां पे बैठे हुए थे मेरे साथ, क्रिकेट कमेंट्री बोल रहे थे, तब यहाँ पे दरिया किनारा के खिलाड़ी, तो निश्चित रूप से ये जो मुकाबला है ये काफी दिलचस्प मोड़ पे चले जाए। सन्माननीय भागीरथ पाटील साहेब यांचं देखील येथे आगमन झालेलं आहे।
आम्ही हार्दिक 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 स्वागत करतोय. फार फार धन्यवाद सन्माननीय भागीरथ जी पाटिल जी, ज्येष्ठ नागरिक है इस गांव के. तो गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए फिर एक मर्तबा गुलाम. ये गेंद तेज तर्रार गेंद थी, हालांकि जयेश का निशाना यहां पे थोड़ा सा गलत रहा. अंपायर इशारा कर रहे वाइड का, और अंपायर सर रन किती आहे? 3. अंपायर 2 रनों का इशारा आया है यहां पे. वाइट प्लस है. कुल स्कोर है 12 रन ट्रॉम्बे 11 ट्रॉम्बे का. 18 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता है यहां पे जीतने के लिए. गुलाम गेंदबाजी कर रहे गांव देवी मंदिर एंड की जानब से, और इस मर्तबा स्क्वायर लेग रीजन में गेंद को खेला था. हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई. घोषित जोन में 1 रन का इजाफा हुआ है कुल स्कोर में. भावेश बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मैदान के बीच में. बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की थी भावेश ने जब उनकी टीम यहां पे क्षेत्ररक्षण कर रही थी. एक अच्छा हरपट मोला खिलाड़ी नजर आ रहे हैं ये भावेश, यानी कि अच्छा ऑलराउंडर है. ट्रॉम्बे 11 ट्रॉम्बे के भावेश. जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. कोई अवसर नहीं दे रहे यहाँ पे बल्लेबाजों को खुल के खेलने का. अच्छा मिश्रण नजर आ रहा है उनकी गेंदबाजी में. कभी विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कभी गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं. ये गेंद लेंथ गेंद थी और इस गेंद को मिड ऑफ क्षेत्र में खेला और 1 रन दो. क्षेत्ररक्षक जयेश पाटिल द्वारा, और कुल स्कोर है 15 रन. बल्लेबाजी करने के लिए स्ट्राइक में है बल्लेबाज भावेश. गुलाम की ये गेंद, और इस मर्तबा बिल्कुल यहां पे विकेटों के सामने पाए गए नीचे रहती हुई गेंद. और देखते हैं दोनों एम्पायर आपस में कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं. यहां पे देखते हैं एम्पायर ने तो यहां पे अपनी उंगली आसमान की तरफ उठाई है. अब देखते हैं दोनों एम्पायर क्या निर्णय. यहां पे कुछ गुफ्तगू हो रही है दोनों एम्पायर, और अपने निर्णय को यहां पे बदला है एम्पायर ने. स्कोर 1 रन दौड़ के अर्जित किया था एम्पायर. क्या ये रन देखिए, अगर एम्पायर से कोई गलती भी होती है तो दोनों एम्पायरों ने यहां पे मिलकर यहां पे कुछ सलाह मशवरा किया, और उसके बाद स्क्वायर लेग एम्पायर से बातचीत करने के बाद मेन एम्पायर ने नॉट आउट किया. हालांकि 1 रन दौड़कर अर्जित यहां पे की थी, लेकिन रन यहां पे नहीं दिया गया. डॉट गेंद थी ये. अभी भी स्कोर है 15 रन. 3 गेंदों की समाप्ति हुई. तीसरा ओवर प्रगति पे. गुलाम गेंदबाजी कर रहे. 10-12 कदम का उनका बॉलिंग रन. गांव देवी मंदिर एंड की जानब से गेंदबाजी कर रहे. धान्या से ओवरते विकेट. इस मर्तबा ये गेंद ऑफ स्टंप पे टप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद. जयेश पाटिल जो कि विकेट कीपर है, इनको चकमा देती हुई गेंद विकेट के पीछे चली गई. घोषित क्षेत्र में 1 रन का इजाफा हुआ है कुल स्कोर में. कुल स्कोर है 16 रन. जीतने के लिए चाहिए 14 गेंदे और 28 रन. 14 गेंदे 28 रन चाहिए. बिल्कुल करो या मरो की परिस्थिति है दोनों टीम के लिए. गुलाम गेंदबाजी कर रहे. उनके सामने है बल्लेबाज शुभम, और ये मोटा सिरा लगा, लेकिन विकेट कीपर इस मर्तबा चकमा खा गए और 1 रन घोषित क्षेत्र में गेंद गई. और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है. कुल स्कोर है 17 रन. जीतने के लिए चाहिए 13 गेंदे और 27 रन. 13 गेंदे 27 रन चाहिए. दोनों टीम के दरमियान कड़ा संघर्ष यहां पे देखने को मिल रहा है. कभी बल्ला हावी हो रहा है,
ऊपर बहुत ही जबरदस्त कशमकश गेंद और बल्ले के दरमियान। गुलाम की ये लेंथ गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे। इस मर्तबा भावेश गेंद पे बल्ले का भारी सिरा लिया, क्षेत्र में विकेट कीपर के पीछे की जानब। ओवर की समाप्ति हुई है। 12 गेंदे और 26 रन चाहिए अब जीतने के लिए ट्रॉम्बे 11 ट्रॉम्बे को। सन्माननीय श्रीमान अरुण धर्मा वैती साहेब कोळी महासंघ ऐरोली शहर प्रमुख आहेत, त्यांना माझी विनंती आहे की साहेब जर तुम्ही माझा आवाज ऐकत असाल तर कृपया करून व्यासपीठावरती या। अरुण धर्मा वैती साहेब कोळी महासंघ ऐरोली शहर प्रमुख आहेत, जर माझा आवाज जर ऐकत असाल साहेब तो प्लीज आपण व्यासपीठावरती या। आपलं स्वागत आहे साहेब, फार फार धन्यवाद सर। तो 12 गेंदे और 26 रन यानी कि 13 रनों के औसत से यहां पे रन अर्जित करने होंगे। देखते हैं, जब तक क्रिकेट में कहा जाता है कि अंतिम गेंद फेंकी नहीं जाती तब तक कुछ भी कहना, अटकलें लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं यहां पे सराहना करना चाहूंगा, हालांकि 43 रन मुकम्मल किए थे दरिया किनारा मित्र मंडल के टीम ने और 44 का रक्षक दिया है ट्रॉम्बे 11 ट्रॉम्बे। ये सबसे बड़ी बात है और जी जान लगा रहे यहाँ पे ये घरेलू टीम अपने यहाँ पे बादशाह साबित करने की प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा है। हालांकि गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए नए गेंदबाज को तलब किया गया है। जयेश कप्तान है टीम के और पहले जो पसीना आता है, इसलिए देखिए दस्ताने पहन रखे हैं यहाँ पे शुभम ने और इस तरीके से 6 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर अगर गेंद बल्ले के सामने जाएगी तो निश्चित रूप से उसके ऊपर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया जाएगा। जयेश एक काफी कारगर और सफल खिलाड़ी है टेनिस क्रिकेट जगत के, नवी मुंबई के। अब देखते हैं वो किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पे कर पाते हैं यहां पे जयेश। लेकिन मैं सराहना करना चाहूंगा शुभम की, 8 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का उन्होंने यहाँ पे जड़ा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं ये बल्लेबाज शुभम, जो कि ट्रॉम्बे 11 ट्रॉम्बे की रीढ़ की हड्डी इनको माना जाता है। ये गेंद इस मर्तबा मिड विकेट के ऊपर से कलाइयों के सारे खेला था, एक बाउंस के बाद गेंद सीमा पार चली गई और एक छक्का और एक चौका इसी ओवर में उन्होंने बैक टू बैक मारा है और जयेश काफी महंगे साबित हुए यहां पे नजर आ रहे हैं, काफी महंगे साबित हो रहे हैं जयेश। फिर एक मरतबा जयेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और इस मर्तबा गेंद गई है। हालांकि 2 रन दौड़ के अर्जित किए दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रनों के साथ कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 30 रन, जबकि 2 विकेटों का पतन निश्चित रूप से हुआ है और जीते ले चाहिए 9 गेंदे और 14 रन, 9 गेंदे और 14 रन। हालांकि जयेश के ओवर को यहां पे टारगेट किया जा इस मर्तबा फिर एक बार जोरदार प्रहार किया था, गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। उस ओर क्षेत्ररक्षक है जगदीश उर्फ जग्गू। क्या जगदीश ने जब वो 8 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 13 रन, 8 गेंदे और 13 रन। जयेश गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने इस मर्तबा बल्लेबाज भावेश। कैचेट की आवाज आई है, देखिए, लेकिन इतना आसान नहीं था। विकेट के पीछे यहां पे एक दीवार
करने के लिए सचिन और जतिन, माफ करिए, ये गेंद सीधे कदमों पे मछली यहां पे और 13 रन। देखिए ये मूंगफली वाले जहां जहां मुकाबले होते हैं नवी मुंबई वहां गुजारिश है कि ये जो गरीब है इनकी सहायता करिए, इनसे मूंगफलियां खरीदिए। और हमारी नवी मुंबई कहीं पे भी कमी नहीं है। अगर इस गांव की बात करी जाए, इस आयरोली गांव के लिए इस आयरोली श्री गणेश मित्र मंडल जो जिसमें रवि और श्याम, उसी तरीके से हनुमान कोटकर, प्रकाश कोटकर, अरविंद कोटकर विकेट कीपिंग की भूमिका बखूबी निभाते थे। एक से बढ़ के एक दिग्गज खिलाड़ी, सूर्यकांत, मडवी, कपिल, एक से बढ़ के एक दिग्गज खिलाड़ी थे। और उस वक्त राजू सूर्य तब नवी मुंबई नहीं थी, तब देवीदास और भावेश स्ट्राइक में सुधीर नौटन की तरफ है। भावेश जिनकी जितनी भी सराहना कीजिए उतनी कम है। क्या 5 विकेटें गवा 7। तो अभी भी अगर देखा जाए तो पल्ला जो है विकेट फिर एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। 5 गेंदे और 13 रन मनोज गेंदबाजी कर रहे हैं। उनके सामने है बल्लेबाज भावेश। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ ले आए थे गेंद को, हालांकि आउट करना चाहते थे। यहां पे ओवरथ्रो हुआ और उसका लाभ उठाया। देखिए अभी भी गेंद मिल नहीं रही है ठीक तरीके से, और इस तरीके से लेग बाय का इशारा दो गेंदबाजी कर रहे हैं, उतना दर्शकों का साथ उनको
ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एक बॉल की घोषणा की है एम्पायर ने, क्योंकि और इस मर्तबा गेंद को लॉक कर दिया था। गजानन तुर्बे बनाम गावदेवी अंजूर, इन दोनों टीमों के दरमियान 3 गेंदे 5 रन चाहिए जीतने के लिए। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मनोज, बाएं हाथ से ओवर द विकेट, 5-6 कदमों का उनका बॉलिंग रनअप। इस मर्तबा ये गेंद 6 विकेटें गवा 6 आता यानी इथे 4 रन जरी केले तरी हे जिंकतील ना? नाही, हे जिंकतील फील्डिंग साइड का त्यांनी त्यांचे विकेट 7 गेले तर इथे 6 गेले। कंपल्सरी रन चेसिंग है यहाँ पे। विकेटों धीरज नए बल्लेबाज, गेंद और बल्ले में कशमकश नजर आ रही है यहाँ पे। मनोज और धीरज के दरमियान यहाँ पे मुकाबला। लॉन्ग ऑफ के जो क्षेत्ररक्षक है उन्हें पीछे की तरफ खदेड़ा जा रहा है और ये चले गेंदबाज मनोज गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। धीरज है उनके सामने और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए। यहां पे हर मैच के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी यहां पे प्रदान किया जाता है। सम्माननीय